नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ कठिन से कठिन सवाल आसान तरीके से हल किए जाते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आज से ही सीखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है दोस्तों कि हम लोग आज क्लास 10 के मैथ को कवर करेंगे और इसमें से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, है ना। और यह जो हम लोगों का अभी टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्या, है ना। खास करके बिहार बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चे इसमें से जुड़ सकते हैं जिनका ये टॉपिक कॉमन है। खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चे का तो टॉपिक है ही, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ना सुनिश्चित करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उन्हें अभी गणित आसान लगने लगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से 1.1 है ना। आप बुक से भी मैच करेंगे तो 1.2 ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें से यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें से हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी समझ विकसित करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं हम लोग? तो अभाज्य संख्या हम लोग यदि देखेंगे तो वे प्राकृतिक संख्या हैं जो, ये अभाज्य संख्या का आपका जो है, ये अभाज्य संख्या का आपका डेफिनेशन है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी हों और केवल एक या स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हों, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इनके केवल दो ही गुणनखंड फैक्टर होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग समझेंगे तो दो जो कि स्वयं और एक से ही कट सकता है, 3 भी स्वयं और एक से ही कट सकता है, बाकी और कोई भी संख्या नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर सकता है ना। तो हम लोग 4 को यदि लेंगे तो यह हमारा 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 4 यानी कि स्वयं से भी कट सकता है। तो एक और स्वयं से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 जो है सो एक्स्ट्रा 2 से भी कट रहा है। तो यह जो है सो अभाज्य संख्या होगी, यह अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से हम लोग जो अपने से और सिर्फ एक से कटे तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। उसी के एग्जाम्पल हैं 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सभी क्या हैं? हमारी अभाज्य संख्या हैं। 19 के आगे लेंगे तो 21 जो है हमारा, यह जो है सो 3 और 7 से डिविजिबल है, 1 के अलावा भी, है ना। तो यह जो है सो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 23 जो है सो एक और स्वयं से डिविजिबल है, इस वजह से यह अभाज्य संख्या है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभाज्य संख्या तो हम लोग समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 यदि हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 140 को यदि हम लोग लेते हैं, है ना, इसका थोड़ा सा बॉल कम कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, अच्छा रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। 140 को हम लोग लेते हैं तो 140 को 2 से हम लोग सबसे एलसीएम यदि लेंगे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे कम वाले संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 70 टाइम्स में। और 70 टाइम्स 2 से फिर जो ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये कितने बार में जाएगा? 35 टाइम्स में, यानी कि 35 बार में चला जाएगा। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में। और 7 किस से जाएगा? तो 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही लिख सकते हैं। और यदि इसको और भी अच्छे तरीके से यदि हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यह जो है सो इसका अभाज्य गुणनखंडों का यह गुणनफल जो है सो हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ देखना चाहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यह जो है सो डिविजिबल कम से कम 1 से तो देना नहीं है, तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में और फिर 8 टाइम्स में। यह भी 2 से डिविजिबल है तो यह 2 3 6
और 2 में 18। यह जो है हमसे हमारा कम से कम 3 से डिविजिबल है, तो यह हमारा कितने बार में जाएगा 13 टाइम्स में, ठीक है। और 13 हमारा कितने बार में जाएगा 13 टाइम्स में। तो हम लोग 156 का जब हम लोग लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का या गुणनफल क्या निकलेगा, तो 2 2 2 3 13, 2 2 3 और 13, यह जो है सो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल करके आएगा। तो यहाँ इसको हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर तक तो कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा है 3825, ठीक है। तो 3825 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हम लोग सबसे मिनिमम संख्या से लेते हैं, तो यह 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो यह 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 टाइम्स में जाएगा, 3 2 टाइम्स में जाएगा, 3 7 टाइम्स में जाएगा और 1 बचेगा तो 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देंगे, ठीक है, तो भी यह लगता है कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 से 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आएगा उस लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, इससे तो भाग लग गया। अब हम लोगों का 3 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग किससे भाग देंगे 5 से, है ना। तो 5 कितना बार में जाएगा 8 टाइम्स में, एंड फिर हमारा कितना बार में जाएगा 5 टाइम्स में। फिर जो है सो 5 से यह डिविजिबल हो जाएगा, कितने बार में जाएगा 70 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद यह कितने बार में जाएगा, तो यह हमारा 71 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3825 जो है सो हमारा किसका, इसका गुणनखंड क्या आएगा, तो 3 3 5 5 और 17। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, यह जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है सो 4 नंबर में था 5005। तो इसको हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तभी हम लोग इसका गुणनफल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो कितने बार में जाएगा, या 5 से जाएगा, तो कितने बार में जाएगा 1001 बार में जाएगा, ठीक है। इसको यदि हम लोग करेंगे तो यह इसके बाद जो है सो हमारा 3 से भी नहीं कटेगा, काट के देखिएगा आप तो फिर हम लोग देंगे किससे 7 टाइम्स में देंगे। तो 7 1 जा 7, 3 बचा यहाँ तो 3, 7 4 जा 28 और 2 बचा तो 7 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे तो यह जो है सो 11 से कटेगा। तो 11 से कटेगा तो 11 एकम 11, 3 बचा तो 11 3 33, 13 बचा। फिर हम लोग यह 13 जो है सो 13 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, रिमेनिंग 1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यदि 5005 को लिखना चाहेंगे इसका गुणनफल, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 गुने 7 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 11 गुने 13, यह जो है सो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनफल। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7429, ठीक है। तो यह थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। जब आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो सारे मैथ को एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से 7429 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो मिनिमम से मिनिमम संख्या से नहीं जाएगा, यह कम से कम जाएगा तो 17 से जाएगा, ठीक है। आप भी जब बार बार किसी भी संख्या को या कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि किससे कट सकता है और किससे नहीं कट सकता है। तो 17 से देंगे हम लोग, तो 17 3 51, है ना, 17 चौके 68, है ना, 4 बार में जाएगा। और 68 के बाद हमारा 6 बच गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यदि करते हैं तो 51 आएगा, 17 3 51, 17 3 51 आएगा, है ना, 17 3 51। उसके बाद भी 11 बच जाएगा, तो भी लास्ट में 119 बन करके आएगा। तो 17 कितने बार में 119 जाता है, तो 17 7 119 होता है, ठीक है। तो 17 से तो लग गया, उसके बाद हम लोग को देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यह 19 से जाएगा, 19 से जाएगा तो 19 दूनी 38, 38 के बाद यहाँ हमारा कितना बचेगा 5, और 5 और 7 बन जाएगा 57। तो 19 3 57, फिर हमारा यह 23 से डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7429 का जो गुणनफल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो को हम लोग देख ही चुके थे। दूसरा नंबर है हम लोगों का, इसमें से बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो हम लोग जानते ही हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, नीचे लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर LCM गुने HCF होता है। ठीक है, LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो यह दो संख्याओं का गुणनफल जितना होगा और LCM और HCF का गुणनफल जितना होगा, ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होगी, यह दोनों संख्याएं बराबर होगी। ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला भी है, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब देखेंगे तो वहाँ यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ है दो संख्या है हमारा, एक तो 26 है, दूसरा है 91। ठीक है, तो इसको हम लोग LCM लेंगे तो सबसे पहले ये कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 13, है ना। 13 कितने बार में जाएगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा। इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो यह मिनिमम किससे जाएगा, तो 7 से जाएगा। कितना बार में, 13 टाइम्स में। और यह कितने बार में जाएगा, 13 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा 13, है ना। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। ठीक है, और इसको 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 13, यह लिखा जा सकता है। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF किसको कहते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन हो, है ना, अधिकतम जो संख्या दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में संख्या हमारा क्या कॉमन है, 13। तो यहाँ हमारा HCF निकल करके आएगा 13। ठीक है, और LCM जब हम लोग निकालते हैं तो HCF को तो लेते ही हैं, तो HCF को लेंगे और बाकी जो बचा संख्या उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ HCF में 13 तो चला गया है दोनों में, तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है और 7 बचा है ना। तो 2 और 7 को भी ले लेंगे, तो 2 को ले चुके हैं, 7 भी लिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 26 को लिख लिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि नीचे हम लोग लिखे हुए हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, है ना। तो दो संख्या का गुणनफल हमारा क्या हो गया, 26 हो गया। दो संख्या है हमारा 26 और 91, है ना। और LCM हमारा आया है 13। और इसमें से यदि हम लोग देखेंगे तो इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हम लोगों का कितना आ जाएगा, 182, है ना। तो 182, इसको यदि हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 और 26 को, तो इसमें 6 × 6, 6 दूनी 9, 6 के 54, 5 और दोनों में 18 और 5 23, यानी कि 6, 4 2 6, 3 और 2, यानी कि 2366 इधर आ रहा है, जैसा कि आप मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं। और इधर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 182 को 13 से गुना करते हैं, तो 13 दूनी 26, है ना। 2 13 8 74 से 104 और 2 106, बाकी जो इन हैंड रहेगा 10 रहेगा। 13 कम 13 और 10 23, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि 2366 हम लोगों का आ चुका है ना। तो यह जो है सो दोनों ही हम बताए थे शुरू में ही कि दोनों जो है सो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहाँ ये हमारा रफ आइडिया था, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, है ना। तो इसको अब हम लोग दूसरे संख्या को देखते हैं। है तो सारा आसान ही, छोड़ सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट को हो सकता नहीं समझ में आए, तो फिर दोबारा करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम ही बता देते हैं। तो इसमें से है 510 है और दूसरा संख्या है
92। तो इसको हम लोग यदि भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 17 से, सबसे भाग लग जाएगा। 510 को हम लोग 2 से भाग देते हैं सबसे पहले, तो यह कितने बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 आ गया। 255 के बाद हम लोग यदि भाग देंगे इसको तब किससे देंगे, तो इसको 3 से दे सकते हैं। तो 3 8 टाइम्स में जाएगा 24 और 5 टाइम्स में जाएगा 15। फिर इसको 5 से देंगे 17 टाइम्स में जाएगा, और फिर 17 से देंगे इसको तो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। फिर आया 92। तो 92 को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा 8 और 6 टाइम्स में जाएगा 12। फिर 2 से देंगे तो 23, फिर 23 से देंगे तो 1, है ना। अब इसको हम लोग जिस तरह से अरेंज कर इसमें से किए थे तो उसमें इसमें भी करते हैं अरेंज। तो इसमें से अरेंज यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं कि 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और जो है सो हमारा 92 का जो है हमारा कितना है, 2 गुने 23, ठीक है। तो इसमें से एलसीएम यदि हम लोग एचसीएफ लेंगे सबसे पहले तो हमारा एचसीएफ क्या निकल करके आएगा, 2, सिर्फ 2, और कोई चीज़ तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ हमारा निकल करके आएगा 2, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो एलसीएम लेंगे, है ना। फिर क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा निकल करके आएगा, एचसीएफ को भी उसमें से शामिल करते हैं, फिर जो बाकी बचा संख्या उसको शामिल कर लेते हैं 5, और उसके बाद ऊपर में बचा 17। फिर जो है सो नीचे में हमारा 2 और 23 बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे 2 × 23, ठीक है। जब इसको हम लोग एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 = 30, 30 × 210, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यदि करेंगे तो यह 46,920 आएगा, टोटल 46,920 आएगा। यह इसका क्या निकल करके आएगा, 23,460 आएगा। सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके ही हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो 2 × 6, 2 × 6, 6 × 30, 30 दूनी 60 और 17 × 23, तो 60 × 17 × 23 करेंगे हम लोग तो 7 × 21, बाकी 2, 3 × 3 और 14, 3 17 और 2 19, बाकी 1, 2 × 2 और 1 3, गुने 391 हो गया, सॉरी 391 हो गया। 391 को जब हम लोग 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 6 × 6 9 × 6 54, बाकी तो 5, 3 × 6 18 और 5 23, है ना। तो 2346 आया, और ये 0 हम लोग भी काउंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल 23,460 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो आगे जो है सो हम लोग का एलसीएम भी निकल चुका है, एचसीएफ भी निकल चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, है ना। LCM होता है। तो दो संख्या वह कौन सा था, 510 और वह क्या था, 92 था। दूसरा हमारा HCF 2 आया था और इधर LCM हमारा 23,460 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो 510 है तो 92 को हम लोग गुना करेंगे किस में, 51 में गुना करते हैं। फिर लास्ट में 0 जो है सो ऐड कर देंगे तो 2 एकम 2 9 और 10 19, बाकी 1 9 × 5 45 और 1 46, यानी कि 46,920 आएगा। एक 0 तो हम लोग छोड़े हुए थे ना, तो 46,920 आएगा। उसके बाद जो है सो हम लोग 23,460 को जब गुना करेंगे तो 0 का 0 आएगा है, 6 दूनी 12, है ना। 2 को 6 से गुना किए तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 3 से गुना करेंगे 2 को, 2 3 6
और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 46,920। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह जो है सो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यही हम लोगों को इसमें से प्रूफ करना था, तो हम लोग इसमें से जांच उसकी कर रहे हैं और यह सत्य पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि 336 दिया हुआ है आपका और दूसरा संख्या दिया हुआ है आपका 54। इसमें से यदि हम लोग सबसे पहले LCM लेंगे तभी उसको जो है सो LCM और HCF हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से यदि हम लोग लेंगे LCM HCF, ठीक है, तो इसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा तो 42 बार में, फिर 2 से जाएगा तो 21 बार में, है ना। फिर कितने बार में, 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, और फिर जो है सो इसको यदि हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ा लें, है ना, तो इसको हम लोग लेंगे, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 7 1 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग जो है सो 54 को लेते हैं तो 2 से जाएगा कितना बार में, 27 बार में, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो इसमें से 336 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 336 को अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 336 को हम लोग लिख सकते हैं 336, और यहाँ हमारा था 54, तो 54, ठीक है, यहीं सामने ही लिखते हैं 54। ठीक है, तो इसको हम लोग यदि लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 336 बराबर हमारा कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2 है ना, और 1 बार 3 है और 1 बार 7 है। ठीक है, उसके बाद 7 है ना। उसके बाद यदि हम लोग 54 को लेंगे तो यहाँ जो है सो 2 1 बार है, फिर 3 जो है सो 3 बार है, फिर जो है सो कुछ नहीं है, 2 3 6 3 18 3 54, है ना। तो इसमें से देखेंगे हम लोग तो इसमें से आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, और तो 2 इसमें नहीं है और 3 उसमें भी नहीं है, तो और कोई कॉमन जाने वाला संख्या है नहीं। तो जो हमारा कॉमन जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF हमारा निकल करके आएगा कितना, 6, है ना। फिर हम लोग का LCM हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं उसको हम लोग थोड़ा बगल में देख लेते हैं, है ना, बगल में देख लेते हैं। तो बगल में हम लोग जब इसका LCM फाइंड करेंगे बराबर, तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले क्या थे, ओहो सॉरी, LCM बराबर हम लोग बोले थे कि नहीं, जो संख्या आएगा HCF उसको तो शामिल करेंगे ही, उसके बाद जो है सो जो बचा हुआ संख्या है, तो 2 3 6 इसको और इसको हम लोग शामिल कर चुके हैं, अब इसको शामिल नहीं करेंगे, जो बाकी बचा संख्या है उसको शामिल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56, 56 को इसमें से शामिल कर लिए, फिर इसमें से 3 3 9 को शामिल कर लिए। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे हम लोग तो 6 9 54 और 56 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से हम लोग का आता है 6 चौके 24, 4 बाकी तुम्हें 2 30 और 20, 50 और 2 52 के 2 बाकी तुम्हें 5 और 50 25 और 5 30, यानी कि टोटल हमारा क्या LCM निकल करके आएगा 3024, है ना। तो 3024 हमारा LCM निकल करके आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का, है ना, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। तो दो संख्या वह कौन कौन सा था, 336 और 54। दो संख्याओं का गुणनफल लिख लिए। LCM हमारा इसके जगह पे देखेंगे तो LCM हमारा क्या निकल कर क्या आया 3024 इंटू HCF हमारा क्या निकल कर के आया है 6। तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से भी जांचना है कि क्या यह दोनों संख्या सेम आ रहा है। तो 336 को जब हम लोग 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 6 चौके 24, 2 3 चौके 12 और 2 14, बाकी 1 3 चौके 12 और 1 13। फिर सेकेंड में जाते हैं 6 5 30, 3 5 15 और 3 18, 1 5 15 और 1 16। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो 4 4 3 और 8 11, 6 और 1 7 और 1 8 1, यानी कि 18,144। यहाँ हमारा आ रहा है टोटल कैलकुलेशन 18,144। दूसरे साइड में हम लोग जाएंगे तो दूसरे साइड में इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौके 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 और 2 बाकी हाथ में था तो 14, 6 चौके 24, बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, बाकी हाथ में 1 रह गया। तो 6 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही साइड 18,144 और 18,144 आ रहा है। यह तो हमारा दोनों ही सही, ठीक है, दोनों ही हमारा क्या है, सही है। इसमें से जांच करना था तो हम लोग का जांच पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तक देख चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप देख सकते हैं इसमें से बताया जा रहा है कि आपका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। बार बार LCM नहीं लेंगे, आप लोग काफ़ी बड़े बच्चे हो चुके हैं, है ना, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड को। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 तो लिखते ही हैं, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में 3। हम लोग इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को तो 3 इंटू 5 यानी कि 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 इंटू 7। तो हम लोग देखेंगे इसमें से, ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि जो HCF है पहले उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग LCM को फाइंड करेंगे, है ना। तो HCF हम लोग देखते हैं तो सभी में कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन इसमें से देखेंगे हम लोग, तो कॉमन है हम लोगों का 3। हर एक जगह देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कॉमन हमारा 3 है, यानी कि HCF हमारा 3 आ गया, ठीक है। और कुछ हमारा HCF आएगा नहीं, है ना। और हम लोग फिर LCM को फाइंड करते हैं। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा HCF आया है उसको तो हम लोग शामिल करते ही हैं, फिर हम लोग जो बाकी बचा संख्या है उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो में हमारा 2 का स्क्वायर शामिल नहीं हुआ है, उसको शामिल करते हैं। इसमें 5 शामिल नहीं हुआ, इसको शामिल करते हैं। इसमें 7 शामिल नहीं हुआ है, इसको शामिल करते हैं। फिर हम लोग इसको यदि हम लोग फिर गुना करते हैं तो यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 3 चौके 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7, तो ये 400 हमारा 20 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो HCF हमारा 3 आएगा और LCM हमारा 420 आएगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23 और 29 है, तो इस पे चलते हैं। तो 17, 23 और 29, तो इसको हम लोग सब जो है सो हमारा कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो 17, ठीक है। तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, है ना। 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हंसी इस वजह से आ रही है दोस्तों ताकि हम लोग को 1 मल्टीप्लाई में लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। इसमें से देखेंगे हम लोग तो सभी में से 1 कॉमन आ रहा है ना। 1 हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और LCM में हम लोग क्या करते हैं, जो HCF रहता है उसको शामिल करते हैं। तो 1 को शामिल करके कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी शामिल कर लेते हैं, है ना। बाकी बचा जो संख्या है यह तो हमारा कॉमन ही चला गया, बाकी बचा जो संख्या है उसको हम लोग शामिल करते हैं, जैसे 17, 23 और 29। तो यहाँ 17, 23 और 29 जो है सो है, ठीक है। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आएगा, 11,339, ठीक है। हम मल्टीप्लाई इस वजह से जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो लंबा नहीं हो, है ना, और आपको आसानी से समझ में आ जाए।
8, 9 और 25 को हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो इसमें तीनों संख्या में हम लोग देखेंगे तो कॉमन जो है सो कोई भी संख्या जा नहीं रहा है, तो इसमें से कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एचसीएफ को तो शामिल करते ही हैं, तो 1 को शामिल करें या ना करें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 1 को भी शामिल कर लेते हैं। बाकी जो बचा संख्या तो सारा तो बचा हुआ संख्या है ना। जैसा कि आप देखेंगे तो इसमें से ये भी संख्या शामिल नहीं हुआ एचसीएफ में, ये भी नहीं शामिल हुआ, तो सारा संख्या शामिल होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8 इंटू 3 तिये 9, फिर 5 पचे 25, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 25 अठी 200, है ना, 25 अठी 200 और गुने में 9, यानी कि यह जो है सो हमारा एलसीएम कितना निकल करके आएगा, 1800। और एचसीएफ हमारा कितना निकल करके आया है, 1। तो यह दोनों ही हमारा यहाँ पर फाइंड हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। बीच में ब्लैंक पेज को ऐड कर दिया गया है ना। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग देख चुके थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ जो है सो इसमें से 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 9, है ना। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज करें, बट कंफ्यूज करना नहीं है। तो इसमें से हम लोगों का जो एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 9 दिया हुआ है, और एलसीएम इसमें से हम लोगों को क्या करना है, संख्या एलसीएम जो है सो ज्ञात करना है। तो संख्या भी हमारा 2 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, होता है। तो 2 संख्या हमारा कौन कौन सा है, तो यह है हमारा 306 और 657। तो इसको हम लोग लिखेंगे 306 इंटू 657, है ना। फिर हम लोगों का एलसीएम इसमें से ज्ञात करना है, तो एलसीएम को एलसीएम के जगह पे लिख देंगे क्योंकि इसको ज्ञात करना है। और एचसीएफ हम लोगों का दिया हुआ है 9, तो एलसीएम के जगह में 9 लिख देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 306 इंटू 657, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय 9। इसको हम लोग यदि भाग देंगे, ठीक है, तो 306 आराम से कट जाएगा, तो 9 से भाग देंगे हम लोग, तो 9 तिये 27 और 3 बचेगा यहाँ, तो 9 और 3 और 6 36, यानी कि 9 चौक 36। तो एलसीएम हमारा निकल करके आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यह निकल करके आएगा 22,338। तो 22,338 यह जो है सो हमारा निकल करके आएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। इसमें से जांच करना है कि क्या कोई किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 का n यानी कि इसका जो पावर है, यहाँ पावर है n, यहाँ जो n है ये हमारा क्या है, पावर है। तो इसका पावर पे जो n है उसमें हम लोग कोई भी संख्या, ऐसा संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या रख सकते हैं जिसमें से उस वह जो सो अंक जो संख्या आएगा फाइनली वह जो सो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या का अंत जो है सो 0 है ना, मान लीजिए कि 336 0 है ना, या फिर 36 जो है सो है उसका लास्ट में 0 है, नहीं तो यही संख्या मानिए ना। इसी संख्या को हम लोग यदि 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है सो कम से कम कटेगा, तो कम से कम 10 से कटेगा, है ना, जो कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। और यह किससे डिवाइड होगा, तो 10 से। और 10 जो है सो मल्टीपल होता किसका है, तो यह जो है सो मल्टीपल होता है 2 और 5 का। तो 10 मल्टीपल होता है किसका, 2 और 5 का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ जो है सो 6n लिखा हुआ है, ये तो हो गया रफ कम, है ना। यहाँ लिखा हुआ आपका बाय क्वेश्चन। अब हम लोग चल रहे हैं हल की ओर,
सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ 6 का पावर n है ना, 6 का पावर क्या है, n है। तो 6 के पावर n को हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। 6 को सिर्फ फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं हम लोग, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में तोड़ दिए हैं, तो 2 इंटू 3 हो गया, यह हमारा 6 हो गया। और 6n कम से कम हम लोग को क्या चाहिए कि वह संख्या, इसमें से बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जब हम लोग कोई भी संख्या 6n पर रखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे तो 1 ही रखते हैं मान लीजिए। तो 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 रख देंगे n के जगह पे 2 तो 36, 6 के पावर 3 रख देंगे तो 6 6 36 6 216। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या कभी भी जो है सो इस संख्या का अंत में 0 आएगा। तो अब ऐसे भी हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। आप वैसे ट्राई करना एक बार, है ना, वैसे नहीं आएगा। और यदि आप खोज के निकाले तो हो सकता है अगले जो है सो मैथमेटिशियन आप हों, है ना। तो इसमें से हम बताने का प्रयास यह कर रहे हैं कि ऐसे हम लोग जनरली जो है सो ऐसे करते जाएंगे तो नहीं आएगा। और हम लोग यदि जानेंगे, थोड़ा सा नॉलेज का यूज करेंगे तो इसमें से देखेंगे 10 जो है सो मल्टीपल किसका किसका होता है, तो 2 और 5 का होता है, 2 और 5 का मल्टीपल होता है। और जब तक जो है सो 2 और 5 दोनों जो है सो किसी के मल्टीपल में नहीं आएगा तब तक उसके अंत में, उस संख्या के अंत में 0 नहीं आ पाएगा, है ना। जैसे इसको ही 336 हम लोग लिए हैं ना, तो 336 को यदि हम लोग अलग करेंगे तो 336 इंटू 10 लिख सकते हैं एक टाइम के लिए। तो 10 जो है सो यहाँ 2 और 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फिर यहाँ 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी यह जो है सो कोई भी संख्या से डिविजिबल होगा, है ना, जो कि लास्ट में 0 पर समाप्त होगा, तभी यह जो है सो 10 से डिविजिबल होगा, है ना। तो कम से कम 2 तो यहाँ है ही, लेकिन कम से कम यहाँ पे 5 होता तो यह आसानी से हमारा इसके अंत में जब हम लोग इसको तोड़ते, है ना, तो फिर हमारा अंत में इसका 0 आना बनता था। लेकिन 6n जो है सो 6 का पावर n के अंत में, अंक के अंत में कभी भी 0 यानी कि 0, ठीक है, 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यह 2 और 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि गुणक यानी कि मल्टीप्लाई, है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणक जो है सो नहीं है ना, इसलिए यह जो है सो इसके अंत में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 तो यहाँ आया है, यदि यहाँ 5 आ जाता, इस 3 के जगह में 5 आ जाता, है ना, तो फिर यह जो है सो मल्टीपल बन जाता किसका, जो है सो इसके, जब संख्या को तोड़ते हम तो इसके अंत में हमारा 0 आता ही आता, उसको कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो दोबारा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब दोबारा देखेंगे यदि नहीं समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें से व्याख्या करना है कि यह जो संख्या दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या जिसके संख्या एक के अलावे कई सारे गुणनखंड हैं होते हैं तो वह जो है सो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटे, और एक और स्वयं के अलावे यदि किसी तीसरी संख्या से कट रही है तो वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना।
तो इसमें से कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि जैसा कि लिखा हुआ है कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि प्लस प्लस में है तो 13 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 को हम लोग डायरेक्टली जो है सो कॉमन ले सकते हैं। 13 जो है सो कॉमन चला गया, तो 13 कॉमन जाने के पश्चात यहाँ क्या बचेगा 17 × 11। 13 तो कॉमन ही चला गया है, प्लस में 1 बचेगा। तो यहाँ जो है हमारा 13 और इसको 7 11 77 प्लस में 1। इसको करेंगे तो हम लोग 13 × यहाँ 77 + 1 78 आ जाएगा। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई यदि करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि 13 और 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं 13। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि अतः इस संख्या के अंत में, यानी कि इस जो टोटल संख्या है या जो यहाँ टोटल संख्या है या इसके अंत में, है ना, यह जो टोटल संख्या है इसके अंत में, यह जो टोटल संख्या है यह तो इस संख्या के अंत में इस संख्या के अंत में इस संख्या के में जो है सो इस संख्या में एक के अलावे में एक के अलावा कई सारे गुणनखंड हैं, कई सारे गुणनखंड हैं, है ना। अतः यह संख्या हमारा क्या होगा, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगा। क्या कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, भाज्य संख्या होगा। यदि आपको राइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे वॉइस को सुन करके इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है सो हमारा इस ये बचा हुआ है हमारा, इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है हम लोगों का 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस में 5 है। तो वैसा ही संख्या है, यह भी है ना। तो इसमें से देख सकते हैं कि दोनों जगह हमारा यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। दोनों जगह 5 है तो हम लोग 5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 7 × 6 × 5 तो कॉमन ही लिया गया है, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। प्लस में इसमें तो 5 हमारा कॉमन ही लिया जा चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं, देखते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसमें यदि हम लोग इसको यहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं। तो 1008 आएगा और प्लस में यह 1 है, तो 1 को यहाँ हम लोग एज इट इज रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 × 10,009 आ जाएगा, 1009 आ जाएगा, 1009 आ गया, है ना। तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि एक के अलावा जो है सो या तो हम देख सकते हैं कि या तो हम देख सकते हैं कि उपयुक्त संख्या का थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ये सब एग्जामिनर को लुभाने का ट्रिक है ना। तो आप इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका किसी भी तरह से मार्क्स काटना नहीं चाहेगा,
है। तो उपयुक्त संख्या का एक के अलावा दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड जो कि यहाँ कैसा है, 5 है और 1009 है ना, 5 और 1009 है ना। तो एक के अलावा जो है सो ये सब गुणनखंड है, और एक के अलावा जब यह सब गुणनखंड रहेगा तो यह जो है सो कैसा संख्या होगा, तो यतः यह भाज्य संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सो सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चलेंगे तो फिर हमारा एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना। विपरीत दिशा में चलेंगे तो फिर अलग फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। और जहाँ प्रारंभिक स्थान बोला तो आपका एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, इसमें से एलसीएम ले लेंगे दोनों का, है ना। बाकी जो है सो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग लेते हैं कि सोनिया लेती है समय कितना, सोनिया समय लेती है कितना, 18 मिनट, है ना। सोनिया समय लेती है 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद रवि कितना लेता है, रवि समय लेता है 12 मिनट, है ना, 12 मिनट। इसको यदि हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2 × 9 18, है ना। एलसीएम ले लिए हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, यह क्या हो गया हमारा, हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, गुणनखंड में तोड़ लिए हैं फ्रैक्शन में, है ना। तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो वे लोगों के मिलने, दोनों लोगों का प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय जो होगा वह दोनों के समय के एलसीएम के बराबर होगा। तो यानी कि बराबर होगा एलसीएम ऑफ 18 and 12, ठीक है, 18 and 12। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। और जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बराबर आएगा, जैसे हम लोग साइड में भी ले सकते हैं। इसमें लेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 × 9 18, 2 × 6 12, फिर 3 से जाएगा तो 3 × 3 9, 3 दूनी 6, है ना। अब नहीं जाएगा तो 2 × 3 6, 3 18 दूनी 36। तो एलसीएम हम लोग का दोनों का कितना आ गया, 36। और यहाँ हम लोग सब बात जो चल रहा है मिनट में चल रहा है, तो यह अभी कितना आ जाएगा, मिनट में ही आएगा। तो यह अतः वे लोग कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो यतः वे लोग 36 मिनट के बाद मिलेंगे, है ना, मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है दोस्तों।
ठीक है, वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक सुंदर सा कमेंट करें। कोई सुझाव भी देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पे हमारे सुझाव दें। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैथ के, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम उसको अच्छे से अच्छे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप करेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।